सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मकदम है। दोस्तों, ये इमारत, ये सीढ़ियाँ, ये पतली सी सड़क और ये बागात और सर पर खुला आसमान, क्या हो रहा है? ये वो क्लास तो नहीं जहां हम उर्दू पढ़ा करते थे। चौंक गए? चौंकिएगा नहीं। आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आज हम आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प कहानी। वो कहानी जो पर्दे के पीछे है। बाल्फाज़ दीगर उस टीम की कहानी जिसने इस प्रोग्राम को तरतीब देने और उसे पाए तकमील तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। चलिए हम उस टीम से मिलते हैं। नाजरीन आदाब। कई ममालिक में उर्दू सीखने का ख्वाहिश होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम को PTV उर्दू के ज़रिए से जिसका इनेकाद अमल में लाया है, वहीं पर उर्दू ओपन स्कूल और तलबा को जो है उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा को वज़ाइफ और फ़ीस के सिलसिले में भी तकरीबन 23 करोड़ रुपये इस साल कर रही है। इसी तरह से IT के प्रोग्राम और इसी तरह से उर्दू के अवेयरनेस के प्रोग्राम भी उर्दू एकेडमी जारी व सारी किए हुए हैं। इसी वजह से इस एकेडमी को हिंदुस्तान के दीगर एकेडमीज से ये एकेडमी मुमताज़ और मुमय्यज़ होती है। उर्दू एकेडमी और PTV उर्दू के बारे में इश्तराकी ताउन से आओ उर्दू सीखे का प्रोग्राम हर हैसियत से एक मुनफरिद और तारीख़ साज़ प्रोग्राम साबित हुआ है। उर्दू ज़बान ये सिर्फ अर्श की नहीं बल्कि फ़र्श की भी ज़बान है। सन 1984 ईस्वी में जब फर्जंद हैदराबाद राकेश शर्मा खला में गए तो मोहतरमा इंदिरा गांधी ने कहा, राकेश भारत कैसा लग रहा है? तो राकेश ने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश और ETV के ताउन से आओ उर्दू सीखें उर्दू की तरक्की व तरवीज के सिलसिले का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले बच्चे, बड़े, मर्द व ख़वातीन के लिए एक बुनियादी और मकबूलियत का हामिल प्रोग्राम शुरू किया गया। इस ज़मन में ये कहा जा सकता है कि उर्दू की हमगिरी और मकबूलियत ने आज हर एक को मुतासिर किया हुआ है। आज मैं बड़े हौसले के साथ व हिम्मत के साथ इस बात को आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ कि आओ उर्दू सीखा का ये प्रोग्राम अपनी मकबूलियत की हदों को छू रहा है। सच बात तो ये है कि उर्दू की तरक्की के लिए हमने जो कुछ भी काम किया वो इब्तदाई, बुनियादी और गैर मामूली नहीं, लेकिन ऐसा काम है जिसमें उसकी तरक्की व तरवीज छुपी हुई है। मैं अपनी रुबाई के इन 4 मिसरों पर अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ, बल्कि मसरत महसूस करता हूँ। आँखों में है और दिल में समाई उर्दू, आँखों में है और दिल में समाई उर्दू, हर दोस्त व दुश्मन को भी भाई उर्दू, हर दोस्त व दुश्मन को भी भाई उर्दू, जारी है ज़माने में इसी का सिक्का, जारी है ज़माने में इसी का सिक्का, अपनी है भला कब थी पराई उर्दू। इसी अर्ज़ दक्कन से जामे उस्मानिया की शक्ल में उर्दू ज़बान ने जामियाती सतह पर तालीम का आगाज़ किया। उस कामयाब तजुर्बे के बाद ज़बान उर्दू के परस्तारों के लिए इसी सरज़मीन की एकेडमी आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी ने एक नायाब तोहफ़ा पेश किया है। इस प्रोग्राम की तैयारी कमेटी में एक रुकन के तौर पर शरीक होते हुए उर्दू के एक खादिम की हैसियत से मैं बेपनाह मसरत महसूस करती हूँ।
और तमाम हजरात की खिदमत में अपना दिली शुक्रिया पेश करते हुए इस प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू सीखने, उर्दू जानने और उर्दू में बातचीत करने में मुमीद मददगार साबित होगा। आओ उर्दू सीखें के नाजरीन की खिदमत में शुक्राना पेश है। दर हकीकत आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी ने उर्दू ज़बान को अदब, सहाफ़त और इल्म तहज़ीब से निकाल कर आला सतह पर यानी मास मीडिया की ज़बान बनाने में एक अहम किरदार निभाया है। मैंने देखा आपके चैनल पर एक प्रोग्राम आओ उर्दू सीखें और अच्छा, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है आओ उर्दू सीखें जो है बहुत मकबूल प्रोग्राम है। लोग उसको देखते हैं और उससे उर्दू का जो प्रचार और उसकी तरवीज और इशाअत में आप बहुत मदद कर सकते हैं और उसे जारी रहना चाहिए। ये जो है मुस्तकिल एक प्रोग्राम होना चाहिए और इसकी सीडीज़ बन के भी जो है न लोगों के पास होनी चाहिए। इसलिए कि बम्बई में मैंने खुद देखा कि कई लोग जो है उर्दू सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये सीडीज़ जो है आपका प्रोग्राम जो है बहुत कारआमद होगा। टीवी उर्दू ने बहुत बड़ा काम किया है इस तरह से उर्दू सिखाने का। जो नॉन नोइंग उर्दू हैं, जो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, उनको सिखाने के लिए जो उन्होंने तरीक़ा इख्तियार किया है वो बहुत अच्छा है, मुस्तहसन है। आप स्कूलों में देखें जहाँ कहीं उर्दू राइज की गई तो वहाँ ये नहीं है कि आपका मज़हब क्या है या आप किस उससे ताल्लुक़ रखते हैं। सब ने ये चाहा कि हमारे बच्चे उर्दू पढ़ें, इसलिए कि उर्दू पढ़ने से उनमें तमीज़ आ जाती है, उन्हें बोलना आ जाता है, उनका तलफ़ुज़ सही हो जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पूरी आपकी जो टीम जो इसके लिए काम करती रही है और जो जिस तरह से उन्होंने इन एपिसोड्स को प्लान किया है वो बहुत अच्छे हैं। उर्दू वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये आओ उर्दू सीखें, इसमें दो चीज़ें ख़ास तौर से हैं, एक तो पढ़ना और दूसरे लिखना। समझते तो लोग पहले ही हैं, चाहे वो अपनी ज़बान को हिंदी कहें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी उर्दू तो समझी ही जाती है। अलबत्ता एक बात है कि मकामी ज़बानों की वजह से जो उसमें उसको इंटरफेरेंस भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उर्दू में जो एनरिचमेंट आया है उसकी वजह से लोग थोड़ा यानी घबराते हैं। दूसरी बात ये कि रस्म ख़त चूँकि उर्दू का मुख्तलिफ है, यहाँ पूरे दूसरे रस्म ख़त जो हैं कश्मीरी और इसके सिंधी के अलावा जो ज़बानें हैं उनके रस्म ख़त चूँकि मुख्तलिफ हैं, इसलिए इस रस्म ख़त को सिखाने की भी ज़रूरत थी। और फिर इसमें जो एक इनबिल्ट साइंटिफिक मैकेनिज़्म है कि कैसे लिखना सीखें, कौन से हरूफ जुड़ सकते हैं, कौन से हरूफ नहीं जुड़ते, और इस तरह से एक समझ लीजिए कि एक निज़ाम के तहत उर्दू की लिखाई सीखना आसान हो जाता है इससे। आइए अब हम उन तलबा व तालिबात से मिलते हैं जिनके ताउन और शबो रोज़ की मेहनत से हमारा ये ख्वाब दायरीना शर्मिंदा ताबीर हुआ। सबसे पहले मैं मेरे डिपार्टमेंट और मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शहमीरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया। ये मेरे नसीब की बात है कि मुझे तमाम के तमाम एपिसोड्स में हिस्सा लेने का मौका मिला और मुझे अपने उस्ताद मोहतरम मुज़फ़्फ़र शहमीरी के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और ये इल्म मेरे लिए सरमाए हयात है। हम ऐसे तो उर्दू क़वाइद पढ़ लेते हैं लेकिन उस पर उतनी तवज्जो नहीं देते कि ये हकीकत में क़वाइद क्या होती हैं। ख़ासकर इस प्रोग्राम से मैंने उर्दू क़वाइद की उन अहम टेक्निक्स को सीखा है जिससे हम नावाकिफ़ थे। उर्दू हुर्फ़ तहजी का तलफ़ुज़ और नए अल्फाज और ग्रामर का सही तौर पर सीखने का मौका मिला। इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरे अंदर एक एतमाद पैदा हुआ। अब मैं किसी भी महफिल में बोल सकता हूँ। मैं यहाँ के तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी का सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार रह चुका हूँ। अभी हाल ही में रिटायर हुआ हूँ। टीवी का आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम देखा है मैंने,
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं प्रोफेसर कप्तान जाहिद हुसैन हूँ, शोबे इक़्तिसादियात का प्रोफेसर हूँ न्यू कॉलेज से, और उसी के साथ साथ एनसीसी का कमांडर भी हूँ। मेरा एक छोटा सा तजुर्बा आपको मैं बताना चाहूँगा। तमिलनाडु में मैं एक एनसीसी कमांडर होने के नाते काफ़ी स्कूलों और कॉलेजों को गया हुआ। इसके साथ साथ मुझे ये देखने को मिला है कि लड़के जो उनकी ज़ुबान तमिल है इतनी बढ़िया उर्दू बोलते हैं। जब उनसे पूछा बेटा तुम ये उर्दू कैसे बोलते हो, तो उन्होंने कहा सर हमने आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम देखते हैं और हमें काफ़ी उससे बहुत शौक़ भी हुआ है, और हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने में मिलता है। मैं आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम रोज़ाना हफ्ते में 3 मरतबे देख रही हूँ, और इससे मेरे बच्चे भी बहुत सी तालीम हासिल कर चुके हैं। मैं उर्दू की नज़्म के बारे में 2 शेर उर्दू टीम के लिए सुनाना चाहती हूँ। ऐ मेरी उर्दू ज़ुबान ज़ीनत हिंदुस्तां, तू है शीरिन तर ज़ुबान, तेरा हुस्न है जवां। मीरो गालिबो ज़फ़र ज़ौक़ इक़बालो जिगर, खुद को तुझ पे गौर कर, अपना खून वार कर, तुझको बख्शा एक नशा। ऐ मेरी उर्दू ज़ुबां, तू है शीरिन तर ज़ुबान, तेरा हुस्न है जवां। दोस्तों, आपने सबको सुना। अगर आप इजाज़त दें तो एक आध बात मैं भी अपने दिल की कर लूँ। एक मर्तबा हैदराबाद के बाग़ आम्मा से गुज़र रहा था और मुझे तलाश थी एक इमारत की। एक 80-82 साल की मुअम्मर खातून ने मुझे रोककर पूछा कि नामपल्ली का रास्ता, नामपल्ली स्टेशन का रास्ता किस तरफ को है। मैंने कहा अम्मा जान, मैं खुद भटक रहा हूँ, आपको क्या रास्ता दिखाऊं। उस मुअम्मर खातून ने कहा कि बेटा आप कैसे भटक सकते हैं, आप तो टीवी पर रास्ता दिखाते हैं। मैंने पूछा क्या कहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो जो आप कहते हैं ज़बां शीरी तो मुल्क गिरी, ये क्या कम है। ऐसी बातें तो हम अपने बचपन में सुना करते थे, आज कौन कहता है। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा ये पैगाम कि ज़बान का इस्तेमाल सही तौर पर करो लोगों तक पहुंच रहा है। इसी तरह हमारी एक नाज़िर मोहतरमा ने हमें ख़ुतूत लिखे। इत्तेफाक की बात थी कि हमें उनके शहर से गुज़रने का मौका मिला। हम उनके मकान पर गए, उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तक़बाल किया और हम वहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि एक 10-11 साल की खूबसूरत सी बच्ची बार बार मुझे देख रही है और देखकर छुप रही है। मैंने उनकी अम्मा से पूछा तो माँ ने बताया कि ये बच्ची जो 11 साल की है, इसका दिमाग सिर्फ 5 साल के बच्ची का है। इसके दिमाग की तरक्की नहीं हुई है या उसका दिमाग पुख्ता नहीं हुआ है, उम्र के साथ पुख्ता नहीं हो सका है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बच्ची की माँ ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा देखो कौन आए हैं, ये कौन है। तो बच्ची ने कहा कि ये आओ उर्दू सीखे के अंकल हैं। फिर माँ ने उससे कहा कि तुम वो नगमा गाओ। तो बच्ची ने आओ उर्दू सीखे का टाइटल गाना गाया। मुझे अपने प्रोग्राम की कामयाबी का ये ज़ाविया नहीं मालूम था कि हमारे प्रोग्राम ने इस तरह के बच्चों को भी मुतासिर किया है। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मगर जाते जाते मैं अपनी शूटिंग के कुछ खुशगवार लम्हात आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को। खुदा हाफिज़। अज़ीज़ दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। इसमें आम की और 3 किस्में बाकी हैं जिन्हें हम देखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आप कहीं मत जाइए और हमारा प्रोग्राम ये देखते रहिए। अरे यार गया, गौर कीजिए और उन पर अमल कीजिए। कट करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर।
ज़बान का कोई हो, तेलुगु हो, तमिल, कन्नड़ा, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेज़ी, किसी भी ज़बान में आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। तो मैं इसी बात पर इजाज़त चाहूँगा आपसे। मुज़फ़्फ़र शहमीरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू।